हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गायनेकोलॉजी में दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर। जैसे कि आपको पता है, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डालती हूँ तो उनका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आज। जी हाँ दोस्तों, जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालती हूँ उसमें मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने कौन सी ईयर का, एक बार देख लेती हूँ मैं। ये है 2013 का क्वेश्चन पेपर जिसमें है ये आंसर बी। कौन से क्वेश्चन का है ये आप ढूंढ लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे, लिस्ट दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हम हेडिंग्स देखेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज studied and made according to the changes occurring during these 3 ट्राइमेस्टर, यानी कि प्रेगनेंसी के जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर में जो भी चेंजेस होते हैं उसी चेंजेस को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू जो भी टाइम होता है। उसी को हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। और उसी में जो टाइम पीरियड होते हैं उसको मतलब वो कैसे हमें डायग्नोस करना है, कैसे हमें पता लगाना, उसी कैसे हम पता कर सकते हैं कि क्या है प्रेगनेंसी, कैसे मतलब किस टाइम पे कौन सा पीरियड चल रहा है, उसी को हम कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी या फिर लिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी के। तो इसमें यही बताया गया कि जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है वो क्या होती है, स्टडी होती है एंड मेड होती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, जो भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं इसमें। देयर आर वेरियस साइन एंड सिम्टम्स इन 30 ट्राइमेस्टर। यहाँ पे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इन 3 ट्राइमेस्टर्स में। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है दोस्तों, हम एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों, हम इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, इकट्ठा बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा हो जाता है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए हम छोट पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं 2 तरीके के साइन, सब्जेक्टिव सिम्टम्स या फिर साइन, और ऑब्जेक्टिव साइंस। सब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है, सब्जेक्टिव्स क्या होता है दोस्तों, जो जो भी सब्जेक्ट होता है उसके थ्रू एक्सपीरियंस किया जाता है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है वो खुद से एक्सपीरियंस कर रहा है, वो खुद फील कर रहा है, हमें वो चीज़ नहीं पता चल रही है, वो खुद फील कर रहा है और वो हमें बता सकता है, सब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जो चेंजेस आते हैं हमें फिजिकली, मतलब हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, सामने फिजिकली अपीयर होंगे। देन देखेंगे सब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है एमनोरिया। एमनोरिया क्या होता है दोस्तों, इट मीन मिसिंग ऑफ मेंसेस, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं, आपको पता है सबसे बड़ा साइन क्या होता है प्रेगनेंसी का, पीरियड मिस हो जाना। वैसे पीरियड और भी बहुत सारे कारणों से मिस हो सकते हैं, बट ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे पीरियड मिस होना सबसे बड़ा साइन होता है प्रेगनेंसी का। इट मीन्स मिसिंग ऑफ मेंसेस, सम वुमेन नोटिस स्मॉल ब्लड, बट कई टाइम पे क्या होता है कि स्मॉल ब्लड नोटिस भी किया जा सकता है। डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मिस्ड पीरियड, यानी कि पहला आपका जो मिस्ड पीरियड है उस टाइम पे ये चीज़ नोटिस भी की जा सकती है। इट इज़ नोन एज प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन, यानी कि उस टाइम पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, जो भी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन, यानी कि जो भी जाइगोट वगैरह बनता है, उसके बाद जो भी वो फीटस बनता है उसका इम्प्लांटेशन होता है। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो स्पॉट दिखाई दे सकते हैं ब्लड के फर्स्ट पीरियड मिसिंग पे, तो वो नॉर्मल है और वो इसमें मतलब हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा सिम्टम्स क्या है, एमनोरिया। एमनोरिया यानी कि मिसिंग ऑफ पीरियड। देन आता है मॉर्निंग सिकनेस। दोस्तों मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, इट इज़ द फीलिंग ऑफ नोजिया। आपने सुना होगा जी मितलाना, कच्चा जी होना, ये सब चीज़ें क्या होती है, नोजिया के सिम्टम्स होते हैं। मतलब नोजिया बोलते हैं टर्म है, विद एंड विदाउट वॉमिटिंग। कई बार वॉमिटिंग होती है और कई बार वॉमिटिंग नहीं होती। मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई थी और नोजिया भी बहुत फील हुआ था, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है मॉर्निंग सिकनेस का। इट इज़ यूजली सीन 50% ऑफ वूमेन ड्यूरिंग सेकेंड मंथ। तो दोस्तों 50% वूमन में दिखाई देता है और मेनली सेकंड मंथ में दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी सेकंड मंथ में ही पता चला था। मदर फील लॉस ऑफ एपेटाइट बट इट डज नॉट इफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर, यानी कि इस टाइम पे भूख मर जाती है बट वो चीज़ क्या होती है, मदर को अफेक्ट नहीं करती, यानी कि भूख नहीं लग रही है तो उससे मदर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हेल्थ स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड हो गया दोस्तों। तब देखेंगे थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिच्योरेशन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिच्योरेशन होता है मदर फील दी अर्ज ऑफ पास यूरिन। यहाँ दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, बार बार मदर को क्या होता है, मिच्योर यानी कि बार बार वो उसे यूरिन पास करने की अर्ज होती है, कि ऐसा होता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, यूरिन पास करना है, बट क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन पास कर पाते हैं, बट उससे ऐसा लगता है कि बहुत हमें मतलब बहुत लोड हो गया है, मतलब बहुत अर्ज हो गया, अभी जाना है, ऐसा होता है। तो मदर फील द अर्ज टू पास यूरिन अगेन एंड अगेन, बार बार। इट अकर मेनली बिकॉज ऑफ एन एंटी
एंटीवर्टेड पोजिशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो पोजिशन है वो एंटीवर्टेड होती है, इन विच द ग्रेविड यूट्रस पुट्स प्रेशर ऑन द फंडस ऑफ द ब्लैडर। यानी कि जो भी यहाँ पे क्या होता है, जो यूट्रस है, यूट्रस में अब क्या हो गया कि वो ग्रेविड यूट्रस हो गया, यानी कि उसमें फीटस आ चुका है, बेबी आ चुका है। अब वो थोड़ा क्या हो सकता है, आम भाषा में कहेंगे थोड़ा हैवी हो जाता है। तो हैवी होने के बाद जो उसका प्रेशर है वो किस पे आएगा, वो जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसके फंडस पे आके बैठ जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि देयर इज आल्सो स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लैडर बेस ड्यू टू द बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। यहाँ पे जो सर्विक्स की क्या होती है, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, विच फर्दर इरिटेट दी ब्लैडर, जो कि इरिटेट करती है ब्लैडर को। तो आप ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए ओवरऑल याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है कि मदर को बार बार अर्जेंसी होती है यूरिन पास करने की, किस वजह से, इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो ग्रेविड हो जाता है और उसका जो प्रेशर है वो ब्लैडर के फंडस पे आ जाता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है। देन क्या होता है, आफ्टर 12th वीक द यूट्रस स्ट्रेट अप एंड सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। देन आता है दोस्तों ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट भी एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, ईचिंग वगैरह होती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रिकिंग सेंसेशन इन द ब्रेस्ट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग 6 to 8 weeks। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट में देयर इज अ फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रिकिंग सेंसेशन होती है। प्रिकिंग यानी कि लगभग ऐसे कुछ लगता है, कुछ चुभ रहा है, इन द ब्रेस्ट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग 6 to 8 weeks, ठीक है। फटीग, फटीग भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत थोड़ा सा ये काम करने से क्या होता है, फटीग मतलब बहुत ऐसे लगता है थकावट हो चुकी है मदर को। मदर फील फटीग इजली इन दी अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी उसे बहुत थकावट फील होती है हल्के फुल्के काम से ही। दिन आता है दोस्तों हमारे जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन हो चुके हैं, सब्जेक्टिव साइन हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव साइंस। दोस्तों ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए हम पढ़ते हैं सेकंड वीडियो में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।